हेलो फ्रेंड्स, सफिक्सेस की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक और नए सफिक्स की जो है ABLE। जी हाँ, आपके सामने मैं ये 3 वर्ड्स रख रहा हूं। आप इन तीनों वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करते आ रहे हैं। ABLE जो बहुत सारे वर्ड्स में एज अ सफिक्स यूज होता है, किसी भी काम की एबिलिटी होने को शो करता है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त नीरज आज आपको ABLE से एंड होने वाले वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और इनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने में आपकी हेल्प करता हूं। पर इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को हासिल करते रहें। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की जर्नी ABLE सफिक्स के साथ में। ABLE का वैसे तो प्रोनाउंसिएशन एबल ही होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी प्रोनाउंसेबल वर्ड के एंड में एज अ सफिक्स यूज होता है, ये ABLE ना रह करके क्या बन जाता है, अबल। जी हाँ, और अगर आप किसी भी वर्ड के एंड में जहां ये एज अ सफिक्स यूज होता है वहां पे आप उसको एबल बोलते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट हो जाता है। तो हम बाकी के सारे एस्पेक्ट्स, सारी वोकैबुलरी यानी 21 ऐसे वर्ड्स जो ABLE में एंड होते हैं, इनके ऊपर हम गौर करते हैं और इनके प्रोनाउंसिएशन को भी चेक करते हैं ताकि आप ABLE से एंड होने वाले सारे वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर सकें। तो इस सीरीज में पहला वर्ड है केपेबल। जी हाँ, द प्रोनाउंसिएशन इज केपेबल। ओके, केपेबल। तो केपेबल का मतलब होता है किसी चीज की होने की एबिलिटी शो करता है, यानी अगर कोई काम करने के लिए एबल है या उसकी कैपेसिटी में वो काम है तो ही और शी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब। ओके, सो केपेबल का मतलब होता है समर्थ या सक्षम, कुछ काम करने में समर्थ या सक्षम। अगला वर्ड है लवेबल। लवेबल यानी प्यार करने योग्य, जो आपको बहुत ही क्यूट, अच्छा सा और प्यारा सा लगे, उसके लिए मन से जो वर्ड निकलता है वो होता है लवेबल। यानी जैसे पपीज होते हैं, ओके, छोटे छोटे पपीज होते हैं, उनको देखते ही क्या लगता है, दीज पपीज आर लवेबल। ओके, सो इस तरीके से लवेबल वर्ड्स, लव वर्ड से बनता है, उसमें जब आप एबल यानी एबिलिटी डाल देते हैं तो वो बन जाता है लवेबल, प्यार करने योग्य। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन हम इसको जल्दीबाजी में ड्यूरेबल बोल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोनाउंसिएशन है और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ड्यूरेबल। जी हाँ, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, जो चीज लंबे टाइम तक चल सकती है, द थिंग दैट हैज ड्यूरेबिलिटी, जो लंबे टाइम तक चल सके, वो होती है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल। ओके, सो इसको अगर आप फ्लो में बोलना चाहे तो दिस फैन इज ड्यूरेबल और दिस फर्नीचर इज ड्यूरेबल, यानी लंबे टाइम तक ये फर्नीचर चलेगा। ओके, सो टिकाऊ, ड्यूरेबल। मिस्टर रिलायबल, ये वर्ड बहुत सुना होगा अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो। रिलायबल, रिलायबल यानी समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन, यानी आप किसी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। मिस्टर रिलायबल किसके लिए यूज होता था क्रिकेट में, इंडियन टीम में? राहुल द्रविड़ के लिए। राहुल द्रविड़ वाज मिस्टर रिलायबल ऑफ टीम इंडिया, यानी वो जैसे पिच पे आते तो होता कि अब ये टिक के बैट्समैन बल्लेबाजी करेंगे, ये बैट्समैन, और लंबे टाइम तक खेलेंगे, ही इज रिलायबल, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है इस बल्लेबाज के ऊपर। सो रिलायबल यानी ट्रस्टवर्थी, जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके, भरोसेमंद। ये है सूटेबल। सूटेबल यानी उपयुक्त, यानी जो चीज आपको सूट करती हो, कोई भी चीज जो है वो सूट करने लायक है, तो दैट इज सूटेबल यानी उपयुक्त। जैसे आप किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट होते हैं जगह जगह के, तो दिस क्लाइमेट इज सूटेबल, ऐसे बात करते हैं। अगेन एक कॉमन वर्ड अवेलेबल। अवेलेबल यानी उपलब्ध, कोई भी चीज जो आपके पास में अवेलेबल है, यानी जो अ थिंग दैट यू कैन गेट, इजीली गेट, और कैन परचेस और कैन अवेल फ्रॉम समवेयर, दैट इज अवेलेबल। ओके,
उपलब्ध है। मेमोरेबल, मेमोरेबल, मेमोरेबल बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत प्रोनाउंसिएशन है। मेमोरेबल, मेमोरेबल, ओके। मेमोरेबल यानी याद रखने योग्य। अगर कोई चीज अच्छे से याद रहती है, इजीली रिमेंबर रख सकते हैं आप किसी भी चीज को, मेमोराइज कर सकते हैं किसी चीज को इजीली, तो वो होता है मेमोरेबल। जैसे गुलमर्ग इज अ मेमोरेबल प्लेस, आप कभी उसको भूल नहीं सकते, मेमोरेबल प्लेस है, याद रखने लायक जगह है। इस वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आमतौर पे गलत बोलते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा गौर करता हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये है वेजिटेबल, वेजिटेबल। अगर आप क्विकली इसको बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में तो ये होता है वेजिटेबल। जी हाँ, वेजिटेबल नहीं, ओके। ना तो वेजी है ना कोई टेबल है आपके पास में, इट्स वेजिटेबल। सो वेजिटेबल्स यानी सब्जी, सब्जी बोलते रहते हैं, गलत है, सब्जी। हिंदी में, या हिंदी में इसको बोलेंगे आप सब्जी, ना कि सब्जी। सब्जी, वेजिटेबल, भाजी, तरकारी, सब्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है रिमूवेबल, रिमूवेबल, ओके। रिमूवेबल यानी कोई भी पार्ट, किसी भी चीज का कोई पार्ट जिसको कि हटाया जा सके। जैसे कोई टॉय होता है तो ऑल द पार्ट्स इन दिस टॉय आर रिमूवेबल, यानी हटाए जा सकते हैं ये पार्ट्स। फाइन। इस वर्ड का यूज हम मार्केट में बहुत ज्यादा करते हैं। भाई साहब, रीजनेबल प्राइस लगा दीजिए। रीजनेबल यानी उपयुक्त, फेयर, कंसिडरेबल, या एक ऐसी प्राइस जो आप अग्री कर सकते हैं। तो एक रीजनेबल प्राइस लगा दीजिए, यानी जो प्रैक्टिकल प्राइस हो, जो आप पे कर सकते हो, अग्री कर सकते हो कि हाँ ये चीज रीजनेबल है, इस चीज पे मैं अग्री कर सकता हूं, तो वो होती है रीजनेबल। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल यानी कोई चीज अगर आपको ज्यादा सूट करती है किसी और चीज से कंपेयर करते वक्त, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेफरेबल। आप उस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हो। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर ये एक तरफ से मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंग्लिश इज मोर सुटेबल, आई लाइक इंग्लिश मोर। लेकिन अगर मुझे इसे किसी दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करना है तो मैं ये कह सकता हूं, और मेरा सेंटेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा साउंड कर सकता है उस सिचुएशन में, क्योंकि मैं एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसमें मैं ऐसा यूज कर सकता हूं, इंग्लिश इज प्रेफरेबल ओवर मैथ्स। मैथ्स से मुझे थोड़ा डर लगता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं, इट्स एक्सेप्ट एंड द वर्ड इज एक्सेप्टेबल, यानी जो चीज एक्सेप्ट या स्वीकार की जा सके, स्वीकार करने योग्य, उसको कहते हैं एक्सेप्टेबल। जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और उसके टर्म्स आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं, तो आप कह सकते हैं द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्टेबल। ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल यानी रिस्पेक्टेबल या सम्मानजनक, सम्मान योग्य। टीवी न्यूज वगैरह में आप बहुत कुछ देखते होंगे ऐसा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो इस तरीके से किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के लिए यूज होता है ये वर्ड, और इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑनरेबल, जिसका ऑनर किया जा सके या ऑनर करने लायक जो इंसान हो। ये होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। रे भी इसमें साइलेंट होता है, और टबल जो आगे का प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है टबल। कंफर्टेबल इस तरीके से बोला जाता है, द चेयर इज कंफर्टेबल यानी आरामदायक। जो चीज आपको रिलैक्स फील करवा सके उस चीज के लिए आप यूज करते हैं कंफर्टेबल। द चेयर, द सोफा, द बेड, एनीथिंग इज कंफर्टेबल। अगला वर्ड है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी कोई इंसान या कोई चीज किसी भी चीज के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है किसी दूसरी चीज के होने के लिए, तो वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार। जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल यानी कोई चीज जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे न्यायोचित रीजंस हैं। न्यायोचित यानी जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो लीगली, कानून की नजर में, समाज की नजर में सही है, उसको कहते हैं जस्टिफाइबल। द प्राइसेस दैट वी हैव केप्ट फॉर आवर प्रोडक्ट आर जस्टिफाइबल। क्वेश्चनेबल, किसी चीज की सक्सेस या कुछ भी ऐसा हो या एक्सेप्टेंस हो, वो
क्वेश्चनेबल हो, यानी जिसके ऊपर आप प्रश्न उठा सकते हैं, जिसकी अनसर्टेनिटी होती है, वो चीज होती है क्वेश्चनेबल। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज क्वेश्चनेबल। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस क्वेश्चनेबल है, यानी जिसके ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो कि क्या ये चीज चलेगी, तो वो होता है क्वेश्चनेबल। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल यानी किसी चीज का साइज, अमाउंट, वॉल्यूम, क्वालिटी में बड़ा होना, अच्छा होना, बेटर होना। सो फॉर एग्जाम्पल, द सक्सेस ऑफ दिस म्यूजिक रिकॉर्ड इज कंसिडरेबल, यानी बहुत अच्छे से, यानी नोटिस, इजीली नोटिस करने लायक बहुत बढ़िया सक्सेस हासिल किया है इस म्यूजिक रिकॉर्ड ने, कंसिडरेबल सक्सेस है। नॉलेजेबल, किसी भी चीज की अच्छे से जानकारी रखने वाले इंसान के लिए ये वर्ड यूज होता है, knowledgeable. For an example, my father is a knowledgeable person when it comes to legal matters. मेरे पापा लीगल मैटर्स में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, यानी बहुत जानकारी रखते हैं लीगल मैटर्स की। अंडरस्टैंडेबल, जिस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं वो होती है अंडरस्टैंडेबल। इंग्लिश इज एन इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इंग्लिश को आराम से, आसानी से समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इंटरचेंजेबल, कोई चीज किसी दूसरी चीज की जगह यूज की जा सके उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल, अदल बदल के यूज कर सकने वाली कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज इंटरचेंजेबल विथ जैगरी, चीनी की जगह आप जैगरी यानी गुड़ यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे आपके 21 वर्ड्स जो आपको ABLE सफिक्स से एंड होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में काफी हेल्प करेंगे, और इनसे बनने वाले और भी सारे वर्ड्स होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जाते जाते एक खास बात, ये रूल अनेबल या इनेबल इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, करने की कोशिश मत कीजिएगा। उस कंडीशन में ये अनेबल या इनेबल नहीं होगा। एबल बेसिकली जब एज अ सफिक्स किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ में यूज होता है, वहां पर वो अबल का सेंस देता है, अदरवाइज एबल ही रहता है। वो मोस्टली ऐसा ही यूज होता है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर मिलते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, यहां पर भी आपको बहुत एक्सेप्शंस देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आपको कोई एक्सेप्शन वाला ऐसा वर्ड मिले तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये वर्ड थोड़ा एक्सेप्शन में है, हो सकता है मेरी नॉलेज में भी ना हो। आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो ने आपको ABLE से एंड होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में काफी हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं ABLE का ही एक दूसरा फॉर्म लेके आऊंगा और उससे रिलेटेड वर्ड्स की वोकैबुलरी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनके प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। Keep watching, keep enhancing your knowledge. Thank you.